जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में। देखिए, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे पैकेज पाए जाते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड भी इसी के अंतर्गत आता है, एमएस एक्सेल भी इसी के अंतर्गत आता है, और एमएस पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेस भी आता है और आउटलुक भी आता है। ये आज की क्लास में जो हम लोग को पढ़ना है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड के बारे में आपको पढ़ना है, जिसका कि पूरा नाम होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पे हम प्रॉपर वर्क कैसे करेंगे, या इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन कैसे करेंगे, इस पे प्रॉपर कार्य कैसे करेंगे, वही हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर आपको एमएस वर्ड ओपन करना है तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था कि जैसे ही कि विंडो प्लस आर दबाते हैं तो हमारे सामने ये रन कमांड ऑप्शन ओपन होता है। इसको हम रन कमांड के नाम से जानते हैं। और जब ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा तो इसमें आपको टाइप करना होगा विन वर्ड। क्या टाइप करना होगा? विन वर्ड। तो हमारे सामने एमएस वर्ड का पेज ओपन होगा। देखिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में हमारे पेज ओपन होते हैं जो कि ऐसे आपको मिलते हैं। देखिए, इसमें आपका बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, वेलकम टू वर्ड आपका दिया है, सिंगल स्पेस दिया हुआ है, आपका बोल्ड दिया हुआ है। इसमें आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होता है। इसमें क्या लेना होता है? इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको लेना होता है। तो ये पेज कुछ ऐसे इस तरीके से आपको आता है। और दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा बस एमएस वर्ड लिख करके आप एंटर करेंगे तो भी आपके सामने एमएस वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये दो तरीका मैंने आपको बताया एमएस वर्ड ओपन करने का। तीसरा ये तरीका है कि आप माउस से राइट बटन दबाइए और यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद आपको एमएस वर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से भी एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। ये आपका कुछ ऐसे इंटरफेस बन करके आ जाएगा। अब जैसे ही आप इस पे ओपन करेंगे वो आपके पास एमएस वर्ड का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ये एमएस वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखिए, सबसे पहले कि अगर हम एमएस वर्ड के बारे में बात करें तो इसमें किस ऑप्शन का क्या नाम होता है, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, ये जो सबसे टॉप वाली जो एरिया होती है इसका नाम हमारा टाइटल बार होता है। ये मैंने आपको बताया है, इस पूरे एरिया को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। और इस टाइटल बार में मैंने आपको बताया था कि हमारे सॉफ्टवेयर का नाम भी शो करके दिखाता है, और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन के अलावा भी क्विक एक्सेस टूल बार भी इसमें आपको एमएस वर्ड में दिखाएगा, और वो भी टाइटल बार में आपको शो करके दिखाएगा। और इसी के जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसको मेनू बार के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी इसको टैब के नाम से भी जाना जाता है। इसको टैब भी बोला जाता है और मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है। और प्लस इसके जस्ट हम नीचे हम बात करें तो यहाँ पे जो ये सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, इस पूरे ऑप्शंस का नाम आपका रिबन्स होता है। ये सब आपके रिबन्स होते हैं, और इसी रिबन्स में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप आपका दे रखा है। देखिए, ये आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप आपका दे रखा है। ऐसे ही आपका फॉन्ट ग्रुप आपका दे रखा है। ऐसे ही आपका पैराग्राफ ग्रुप आपका दे रखा है। ऐसे ही आपका स्टाइल ग्रुप आपका दे रखा है, और ऐसे ही आपका एडिटिंग ग्रुप आपका दे रखा है। ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं। और ये ग्रुप पाए जाते हैं किसमें? रिबन्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रिबन्स में पाए जाते हैं। और प्लस ये जो आपको दिख रहा है इंचेस टाइप में जो आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है रूलर। क्या नाम होता है? इसको हम रूलर बोलते हैं। ये मैंने आपको वर्डपैड में भी रूलर के बारे में बताया था, याद है ना? तो ये रूलर आपको टॉप में भी दिया है, और ये रूलर आपको लेफ्ट में भी दिया होगा। देखिए, यहाँ पर भी रूलर आपका दे रखा है। तो ये रूलर दो साइड पाया जाता है, एक आपके लेफ्ट में भी होता है और एक पेज के आपके टॉप में भी पाया जाता है। और प्लस इस वाले पेज को हम बोलते हैं कि एक प्रकार का हमारा क्या है, ये ब्लैंक पेज है। यानी कि अभी इसमें मैंने कुछ टाइप नहीं किया है, तो एक प्रकार का ये पेज हमारा ब्लैंक पेज कहलाता है। और प्लस अगर हम सबसे नीचे वाले पट्टी के बारे में बात करें तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का आप ये समझिएगा कि स्टेटस बार हमेशा उस सॉफ्टवेयर के पेज के हमेशा नीचे ही होता है, और टास्क बार के जस्ट ऊपर ही होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चलिए, एमएस वर्ड पे हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो देखिए, एमएस वर्ड पे आप कोई डेटा बना सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, या कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिजाइन करना हो तो भी कर सकते हैं, प्लस कोई क्वेश्चन पेपर भी बना सकते हैं, रिज्यूम भी बना सकते हैं। ये सारे वर्क के लिए हम एमएस वर्ड का हेल्प लेते हैं। और एमएस वर्ड किसका पैकेज है? तो एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है।
और ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये 2021 का एमएस ऑफिस है। इसके पहले आपका 2013 यूज हो रहा था, इसके पहले आपका 2007 यूज हो रहा था। लेकिन जैसे ही अपडेट हुआ तो हमारे सामने भी जो प्रेजेंट में हम यूज कर पा रहे हैं ये अपडेटेड वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, जिसपे कि हम प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसके बहुत सारे वर्जन आए, जैसे कि 2007 भी आपका एमएस ऑफिस आता है, 2013 भी आता है, समझ में आ रहा है ना? 2010 भी आता है, 2016 भी आता है। तो ये हमारा 2021 का वर्जन है और इसी पे हम लोग प्रॉपर काम करना सीखे। तो देखिए इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, ये इंट्रोडक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, जैसे फंक्शन की पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर आपको 5 पैराग्राफ इंसर्ट कराना हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इक्वल रेंड करेंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे तो हमारे सामने 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे RAND और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके आप एंटर करते हैं तो आपके सामने इतना पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन इसकी एक और शॉर्टकट की बनती है। हाँ, अगर आप यहाँ पे एक और इसकी शॉर्टकट की होती है जिसके माध्यम से आप पैराग्राफ आप इंसर्ट कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना होता है लोरेन, इक्वल लोरेन, और ब्रैकेट ओपन करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो भी आपको लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जैसे कि लिखा हुआ जो टेक्स्ट हमारे पास मिल रहा है, मान के चलिए कि अगर हम टाइपिंग करके अपना वर्क करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से आप पैराग्राफ ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में आप इंसर्ट करा सकते हैं। और वही जैसे कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पे इक्वल रेंड कर दे रहे हैं सबसे पहले और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास 5 पैराग्राफ आ रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज्यादा पैराग्राफ आए तो बस इसी क्वेश्चन मतलब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जितना पैराग्राफ आपको चाहिए बस आप उतना नंबर दे दीजिए, उतना पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। ये टोटल पैराग्राफों की संख्या 25 आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 25 पैराग्राफ आपके सामने अवेलेबल हुआ। ये कैसे? तो बस विंडो प्लस आर दबाइए, एमएस वर्ड ओपन करिए और इक्वल रेंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो भी नंबर आप देंगे, अगर आप कोई नंबर नहीं देंगे तो 5 पैराग्राफ आएगा, वो बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ज्यादा पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट है तो उसमें आपको नंबर उसमें देना पड़ेगा, उतना पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। हो जाएगा ना? अब चलिए इसमें प्रॉपर हम वर्क कैसे करेंगे, इसमें एक एक ऑप्शंस के बारे में आप ध्यान से समझिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका होम टैब और इसमें आपको कट कॉपी पेस्ट आपका दिया, और ये कट कॉपी पेस्ट के बारे में तो आपको आइडिया ही होगा कि मैं इसका प्रयोग क्या होता है। कट कॉपी के बारे में मैंने बताया है ना। जैसे कि मान के चलिए कि ये डेटा आपने सिलेक्शन किया और यहाँ से कट करके अगर आपको दूसरे जगह रखना हो तो कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस, बस यहीं पे कंट्रोल के साथ आपको एक्स बटन दबाना होता है। जैसे ही कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो ये डेटा यहाँ से गायब होगा और फिर यहाँ पे दूसरे लोकेशन पे ला करके हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कट पेस्ट का प्रयोग होता है। लेकिन वही अगर हम कॉपी के बारे में बात करें तो कॉपी का मतलब ये होता है कि ये डेटा मैंने सिलेक्शन किया और हम ये चाहते हैं कि इसकी बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है, हम इसको बार बार लिखना चाहते हैं, तो बार बार ना लिख करके हम इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस सी बटन दबा करके कॉपी कर दीजिए। कॉपी हम एक बार करते हैं और पेस्ट हम जितने बार भी चाहें उतने बार हम पेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने एमएस वर्ड का डेटा अगर आपने कॉपी किया है तो केवल एमएस वर्ड का ही पेस्ट करेंगे, नहीं, या आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया, अगर आप नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं तो आप नोटपैड के सॉफ्टवेयर पे भी आप सेम डेटा ला करके यहाँ पे कंट्रोल भी दबा करके पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका कट और कॉपी होता है जो इसके पहले मैंने आपको काफी मात्रा में बताया भी। इसमें एक जो डिफरेंट ऑप्शन आपका दिया है, एक जो इसमें डिफरेंट ऑप्शन आपका दिया है, देखिए इसके नाम है आपका फॉर्मेट पेंटर। क्या दिया है? फॉर्मेट पेंटर। मतलब कि इसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जो मैंने आपको वर्डपैड में पढ़ाया है, केवल जो डिफरेंट नाम आपका मिला है वो है आपका क्या? फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग क्या है, तो देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे इतना सारा डेटा मैंने टाइप किया है, अब इसमें हम कुछ हेडिंग बना लेते हैं समझने के लिए।
अब देखिए, अभी मैंने हेडिंग दिया है ना, अब इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी विशेष फॉर्मेटिंग करिए। जैसे कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन करके और इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया और प्लस मैंने बोल्ड भी कर दिया। ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। पर देखिए, जैसे कि वर्डपैड में जो मैंने आपको बताया था अंडरलाइन करने के लिए, उसमें मात्र एक ही तरीके से आप अंडरलाइन कर पाते थे, लेकिन इसमें अंडरलाइन का कई सारा ऑप्शन आपका दिया। देखिए, इसमें आप इतने प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं। और क्या उसमें कलर हम कर पाते थे अंडरलाइन का? इसमें हम कलर भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे जो भी आप फॉर्मेट लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल अंडरलाइन ले लिया, देखिए, और हम ये चाहते हैं कि अंडरलाइन का कलर हम चेंज कर दें, तो इस पॉइंट पे क्लिक करके और यहाँ से मोर अंडरलाइन कलर पे आ जाइएगा। आप इसकी कलर को आप बदल भी सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद से आप जो टेक्स्ट की कलर आप करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट की कलर मैंने यहाँ पे दे दिया रेड कलर। कुछ ऐसा इंटरफेस में दिखा। अब एक बात बताइए, अगर इसी तरीके से अगर हमको पूरा हेडिंग करना हो, तो सिंपल सी बात है, फिर से सिलेक्शन करेंगे, इसकी साइज को बढ़ाएंगे, तभी तो जाके इस तरीके से होगा। बोलिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कई बार में जो फॉर्मेटिंग मैंने अबाउट कंप्यूटर पे किया है, वही सभी हेडिंग पे कर दिया जाए। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करना होता है। इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करना होता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। देखिए कैसे करना होगा, तो मैं बता रहा हूं। देखिए, इसमें से आपको थोड़ा सा डेटा कहीं कहीं सिलेक्शन आपको करना होगा। या तो आप स्टार्टिंग में करिए, या तो आप बीच में आकर के भी डेटा को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब इसमें से कुछ ना कुछ अंश आपको सिलेक्शन करना होगा। अब सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से आप फॉर्मेट पेंटर पे बस 2 बार क्लिक करिएगा माउस का लेफ्ट बटन। क्या इसमें ब्रश जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, और बस कुछ नहीं करना, अब इसी की फॉर्मेटिंग इसमें आ गया है। बस माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ऐसे खींच दीजिए। बस माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे खींचते हुए चले जाइए। देखिए, बस उसी के जैसा पूरा हेडिंग हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये शॉर्टकट की होती है हमारे फॉर्मेट पेंटर पर। अब एक बार और समझिए मैंने कैसे प्रैक्टिकल किया है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डेटा को सिलेक्शन कर लेना। मतलब सिलेक्शन कोई जरूरी नहीं कि पूरा आप डेटा ही सिलेक्शन करिए, थोड़ा बहुत भी सिलेक्शन होगा तभी उसकी फॉर्मेटिंग हो जाए। आपको करना क्या है, बस थोड़ा बहुत सिलेक्शन आप कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद तब आप कर्सर को लेके जाइएगा कहाँ पे, सॉरी पॉइंटर को लेके जाइएगा फॉर्मेट पेंटर पे, और इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइएगा। देखिए, इसमें एक जुड़ा हुआ ब्रश आपको दिख गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पूरी फॉर्मेटिंग इसमें आके कैप्चर हो गई। अब जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यही फॉर्मेटिंग सेम सेम हो जाएगा। देखिए, बोलिए, क्या वर्डपैड में मैंने आपको बताया था इसके बारे में? वर्डपैड में कहा बताया था? वर्डपैड में ऑप्शन आपका दिया ही नहीं, क्योंकि एमएस वर्ड और वर्डपैड में अंतर है। एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जबकि वर्डपैड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन दिया है। अब देखिए, अब इतना ही पे नहीं, अब यहाँ पे पैराग्राफ पे भी केवल ऐसे खींचेंगे तो भी पैराग्राफ को भी उसी टाइप में कर देगा जैसे आपका हेडिंग है। मतलब जो फॉर्मेटिंग आपने भरा है सेम वही फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करने के लिए हमको फॉर्मेट पेंटर का यूज करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, एक बार मैंने फॉर्मेटिंग लगा दिया, अब ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि जिस तरीके से हमारा डेटा था उस तरीके से लाइए, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यही पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक कर लेना। देखिए, बिल्कुल आपकी पहले की अवस्था में आ गया जैसे आपका डेटा था, ऐसे ही तो था। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ये प्रयोग होता है कि आप अपने पेज पे कोई भी फॉर्मेटिंग अगर आपने किया है और पूरी फॉर्मेटिंग अगर आप एक बार में हटाना चाहते हैं, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे आके हटा सकते हैं। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का वर्क होता है।
फिर लाना हो तो कंट्रोल जेड करके अंडू कर लीजिए, वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू मैंने पढ़ाया है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है और कंट्रोल जेड से अंडू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये सब शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शॉर्टकट की बता दें, चलिए शॉर्टकट की बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले इतना ही डेटा मैंने सिलेक्शन किया, अब दूसरी फॉर्मेटिंग हम बता रहे हैं, और इसी को बस हम रेड कलर में पेंट कर देते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से जो है अंडरलाइन भी कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि सारा टेक्स्ट हमारा इसी के जैसा आवे, तो पहले तो आप ऐसे सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी बटन दबा लीजिए। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब जितना डेटा आपको करना है इतना डेटा आप सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद बस यहीं पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो ये सारा ऑप्शन मैंने आपको वर्डपैड में पढ़ाया है। स्ट्राइक थ्रू का क्या प्रयोग है? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, याद है कि नहीं है? कल ही मैंने पढ़ाया था। अभी यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका दिया है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए जैसे कि हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहां से थोड़ा सा टेक्स्ट की साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। यहां पे मैंने टाइप कर दिया इंडिया। अभी इसमें कोई फॉर्मेटिंग किया गया, विशेष फॉर्मेटिंग? अभी केवल नॉर्मल यहाँ पे टाइपिंग किया गया। क्यों? अब इसकी साइज को हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है इंक्रीज करने का? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अब इतना सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दी है। इंक्रीज करने के बाद आप आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन पे। इसमें इतना ऑप्शन आपको देगा, आप यहाँ से आप अपने हिसाब से विशेष फॉर्मेटिंग इसका कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे, चेंजिंग हो रहा है, ये सारा परिवर्तन आप कर सकते हैं। देखिए सारा ऑप्शन आपका दिया, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, सिलेक्शन करिए, और भी इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आउटलाइन की कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन की कलर भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए हल्का हल्का रेड दिख रहा होगा आपको, तो ये आउटलाइन की कलर होती है। हाँ हाँ, जैसा है वैसे ही निकलेगा, जिस तरीके से दिख रहा है वैसे ही निकलेगा प्रिंट। इसमें शैडो भी आप लगा सकते हैं। देखिए शैडो का भी ऑप्शन आपका दे रखा है, इसमें आप शैडो भी लगा सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा, समझ में आ रहा है? इसके बाद से पुनः सिलेक्शन करिए, इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है। देखिए इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो ये इमेज कुछ आपको रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, ये रिफ्लेक्ट आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है? और हटाना है तो सिलेक्शन करिए और यहाँ से यदि आप एक बार में हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के बस क्लिक कर देंगे, हट जाएगा, सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ये आपका ऑप्शन काम नहीं करता है, ये है आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। जैसे कि मान के चलिए अगर किसी पैराग्राफ को मैंने अगर टाइप किया है और यहां से हम सिलेक्शन करने के बाद अगर हम यहां से हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो ये कलर को क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आपका नहीं हटाता, सारा फॉर्मेटिंग हटा देगा, लेकिन इस फॉर्मेटिंग को नहीं हटाता। देखिए देखिए सारा फॉर्मेटिंग हट गया लेकिन कलर हटा है। कलर हटाने के लिए सिलेक्शन करिए और यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे ले सकते हैं आप नो कलर, तब जाकर के ऑप्शन हटता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है। अभी मैंने इसमें जितना भी बताया सबको सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से आकर के इस ऑप्शन को यहाँ से हम हटा देते हैं, रिफ्लेक्शन को भी यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे शैडो वाले ऑप्शन को भी यहाँ से आकर के हटा देते हैं। ये बिल्कुल टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे और भी क्या ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे आप चाहेंगे तो ग्लो का सिंबल भी आप लगा सकते हैं, कुछ ऐसे ये वर्ड आपको शाइनिंग टाइप का ऐसे करता हुआ दिखाई देगा। देखिए समझ में आ रहा है ना? तो ये सब ऑप्शन इसमें आपका दे रखा है और कंट्रोल भी करेंगे तो ऐसे ही डेटा आपका प्रिंट होगा जैसे कि आपको प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना?
जिस तरीके से आपका डेटा दिख रहा है वैसे ही आपका डेटा प्रिंट हो जाए। अब इसके बाद से आपका नंबर स्टाइल दिया हुआ, तो ये नंबर पे काम करेगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 ऐसे नंबर मैंने दे दिया। अब इस पे भी विशेष फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप ये नंबर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। यहाँ से आप नंबर पे भी कोई आप स्टाइल लगा सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे। देखिए सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे नंबर स्टाइल में कोई भी आप स्टाइल ले सकते हैं। ये सारा स्टाइल आपका दे रखा है, हो जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन है, इसमें प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको केस चेंज के बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। अगर लिखा हुआ पूरा लेटर कैपिटल है और स्मॉल करना है तो शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करना होता है। जैसे कि देखिए ये अभी किस केस में हम बोल सकते हैं डेटा, ये हमारा सेंटेंस केस में है, क्योंकि सेंटेंस केस का ये रूल है कि स्टार्टिंग का पहला लेटर कैपिटल होता है और जहां पे फुल स्टॉप लगेगा उसका पहला लेटर आपका कैपिटल होता है। तो ये सेंटेंस केस का रूल होता है। अगर हम इस केस को चेंज करना चाहते हैं तो बस यहीं पे आपको शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करना है। चेंज हो रहा है, यहां से हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये सब आपने वर्ड पैड में पढ़ा था, बस केवल डिफरेंट आपको मिला है तो क्या, फॉर्मेट पेंटर और टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अगर इसमें जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये फॉर्मेट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये फॉन्ट भी आप बदलना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से इसकी फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा फॉन्ट यहाँ पे अलग अलग आपका दे रखा है, देखिए इतना सारा फॉन्ट आपका दिया है, कोई सा भी फॉन्ट है इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वर्डपैड में लिखवाया भी था कि 1638 तक टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज किया जा सकता है, वही सेम सेम हमारे MS वर्ड में भी होता है, यानी कि 1638 तक हम टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हैं और 1 तक घटा सकते हैं। और MS वर्ड में पेज की साइज को मैक्सिमम 500% तक बढ़ाया जा सकता है और 10% तक छोटा भी किया जा सकता है। तो आज के लिए लैब में जाकर कितना पूरा प्रैक्टिकल करके आप लोग चेक करिए, ठीक है ना। शेष हम लोग कल से जो है पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में सीखा जाएगा, इतना पूरा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा लैब में।